आपका आदुवेदी में दिल से स्वागत करते हैं. So to begin with, I would like to ask, how has your experience been so far in this beautiful land of rising sun, and how it feels to be here in NIT Arunachal Pradesh? Well, Roshni, thank you again. Sorry. देखिए, मेरा अब तक का जो अनुभव है यहाँ पर, on the basis of that, I can only assure you that I'll keep visiting Arunachal again. It's a beautiful place, not just in terms of the scenic beauty which I was expecting, even otherwise, but it is also beautiful because of the wonderful culture and the diversity that it offers. For example, apart from जो हमारा हिंदी प्रदेश है, उसके बाहर इतनी शानदार हिंदी मैंने कहीं और नहीं सुनी. So thank you. सर, हमें पूरी उम्मीद है आदुवेदी की टीम ने आपका पूरा ख्याल रखा होगा. थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन हुआ है, सॉरी फॉर दैट. सर, मेरा जो अगला क्वेश्चन है सर, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है. आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हिंदी में सर आपने शिफ्ट किया, बीए किया सर. एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हिंदी का प्रोफेसर कैसे बना सर? कैसे का उत्तर तो एक तो मैं हूँ जो इधर बैठा हूँ, दूसरा वो डॉक्टर नीलिमा चौहान है जो उधर बैठी है. But see, I started as an electrical engineer, but we were working in an area called technology, creativity, harmony. We were trying to bring Hindi to internet, and that was a time where I was initiated to Hindi thing, and I decided to pursue my further education in Hindi. I was literally thrown out of my home for doing so. On those times, engineers Hindi की बात नहीं करते थे. But this journey had been wonderful, and I enjoyed every bit of it. और सर, इनफैक्ट ये कोइंसिडेंस है कि स्टेज पे बैठे मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही है. हमारे डायरेक्टर सर मैंने आते समय ये आपत्ति दर्ज की थी कि ऐसा लग रहा है कि एनआईटी अरुणाचल में इलेक्ट्रिकल वालों की कोई हैजी में नहीं चलती. I mean, all my hosts were electrical engineering, either students or teachers. So पता कर लीजिए, सिविल मैकेनिकल वाले थोड़ा सा बकल अप. यस सर, आई थिंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अच्छा करते हैं बाकी और सर, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, how difficult was it for you to convince your parents to switch from engineering to literature? देखिए, आसान बात यह है कि समझा लीजिए, और अगर समझ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तब भी करेंगे तो आप वही जो आपको करना है, राइट? सो इट्स लाइक मेकिंग योर पेरेंट्स एग्री कि वो आपको उससे शादी करने दें जिससे आपका शादी करने का मन है. When I went to my parents with this proposal that I'll be marrying Nilima, the only thing I said was that, okay, I'm doing this. I would like you to be part of it. Otherwise, try and attend the marriage. That was the way. So देखिए, आपकी जिंदगी है, अंततः आपको जीनी है, इसलिए आपके पास ये अवसर हमेशा है जब आप फैसले लेंगे. उनमें से कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं. So let us be honest about it. ऐसा नहीं है कि आपके सारे फैसले सही होंगे, लेकिन फिर भी एजेंसी ऑफ डिसाइडिंग योर लाइफ has to be with you. Your parents are there to support you. They will always support you. But sometimes it is your call to take a decision. सर, ये हम होप करते हैं सेशन के बाद कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझेंगे, ज़रूर समझेंगे. सर, हम सब आपको एक यूपीएससी इंटरव्यूअर के तौर पे जानते हैं सर, पर डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल क्या है सर? See, there are multiple facets of the personality जो बाहर जाती है. कुछ लोग मुझे, जैसे आपने कहा, यूपीएससी इंटरव्यूअर मानते हैं. कुछ लोग आजकल इन्फ्लुएंसर भी मानते हैं. इफ यू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, तो यू आर कंसिडर्ड इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, एंड द ब्रांड्स ऑल्सो कंसिडर दैट. Also, I am considered as a motivational speaker, but I've been repeating it and repeating here also.
I am a teacher. I'm a very proud teacher. And I take this as my primary identity. And I assure you that I will die as a teacher only. सर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया उनके यूपीएससी प्रिपरेशन के थ्रू बट वी ऑल आर क्यूरियस टू नो इफ डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान हैज एवर एस्पायर्ड फॉर यूपीएससी I did, not directly though. It just happened that when I was a student, Dr. Vikas Divikirti, if you know Drishti IAS, Dr. Vikas Divikirti, he was selected as a civil servant also. He was my roommate, teammate. We worked together in terms of debating team also. We were in the same college, and the same college where I am a teacher now. So he aspired to become civil servant, and that was the time I realized, okay, maybe de deta hu. That kind of a thing. I gave 2 mails. Then I met Nilima, and then we had to decide कि हम लोग क्या करें. मैं IAS बनने के को ही pursue करता रहूँगा या Nilima since got we married very early, so she got a job in the university. So हम लोगों ने बैठ के लंबी बातचीत की और ये तय किया कि शायद एक व्यक्ति दिल्ली में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और दूसरा देश भर में कहीं घूम रहा हो, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम दोनों कैंपस में रहे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स बने. एंड दैट वाज अ डिसीजन आई स्टिल बिलीव वाज द बेस्ट डिसीजन आई टुक इन माय लाइफ. I mean, I enjoyed being a university teacher. I enjoy every moment of it. So that's it. So yes, I appeared twice, but I still had some attempts left, but I did not went any further. सर कैसा लगता है सर जब आप कोई एग्ज़ाम के लिए एस्पायर करते हो, फिर अभी आप सर उस चीज़ के लिए लोगों को ट्रेन कर रहे हो, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो, आप उनको प्रिपेयर कर रहे हो सर. हाउ इट्स डिफरेंट लाइक जब आप एस्पायर कर रहे थे तो मतलब होता है ना कि एक स्टूडेंट को कि बहुत अलग तरीके से एक स्टूडेंट देखता है एक एग्जामिनेशन को, पर एक मेंटर उसी एग्जामिनेशन को बहुत अलग तरीका एक अलग एंगल से देखता है सर. उस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, किसी भी परीक्षा को, एनी एग्जामिनेशन, बीट जेई, बीट नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का लगभग चरित्र एक जैसा होता है. आप किसी एग्जामिनेशन को कितना बेहतर समझते हैं उसके लिए यू नीड अ डिस्टेंस. होता है ना, कई बार एलिवेशन में चीजें अच्छे से समझ में आती है, प्लान में चीजें अच्छे से समझ में आती है. इफ यू आर पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, आप बिल्डिंग के अंदर हो तो आपको बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता. इट्स द सेम अबाउट द एग्जामिनेशन. दीज एग्जामिनेशन जो लोग एस्पायर करते हैं वो लगातार उसको इतना क्लोजली देख रहे होते हैं, उसका पार्ट होते हैं कि कई बार लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स उनसे मिस हो जाती है. As a mentor, I am able to see quite a few things. For example, now I know for sure that UPSC is not a body which is out there to select the best bureaucrats. That is not the function of UPSC. UPSC is a constitutional body, has a larger function than merely selecting the best. Had it been selecting the best, it might have adopted the same method with the big 4 consulting agencies adopt for hiring, because that's the best way of doing it. But the responsibility on the shoulders of the UPSC is far bigger than choosing a few IAS officers. It is to keep the faith of youth intact in the democratic principles of this republic. अरुणाचल प्रदेश के किसी गांव में रहने वाले बच्चे को यह लगना चाहिए कि इस देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी में आने का उसका हक उतना ही है जितना दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति का है. This faith, keeping this faith of youth intact is the primary function of UPSC. Therefore, they need to conduct an examination which is a nationwide examination, knowing very well that the success rate in Arunachal Pradesh will not be as much as it will be in Delhi. But youth of Arunachal Pradesh cannot be allowed to be marginalized in the dream and aspirations of the youth. And that's why now I understand